नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेल पे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस नंबर हमारा 26 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुच्छरण कौन सा अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता है। जो देखिए चोल शिलालेख में, कौन से चोल शिलालेख में गुरुकुल के लिए अनुरक्षण के लिए हेतु प्रदान की गई भूमि को, कौन सी जो भूमि प्रदान की जाती थी तो उसे क्या कहते थे? क्या ब्रह्मदय कहते थे, बल्लवन, कौन सा बल्लवन बगगाई कहते थे, या पल्लवी चंदनम कहते थे, या शाला भोग कहते थे। तो उस भूमि को क्या कहते थे? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या कहते थे उसे? शाला भोग। क्या कहते थे? शाला भोग कहते थे। सही आंसर क्या होगा पहले का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ द थिंग्स नेटवर्क परि परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्र वाले दूरसंचार प्रदान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन, देखिए क्या होगा? ये कथन होगा, गलत है। तो कौन सा इसमें से कथन गलत होगा? तो कौन सा कथन गलत होगा? क्या ये देखिए 10 मार्च 2021 को शुरू की गई थी, किया गया था। या देखिए स्काइल्स, कौन सा? स्काइलो बीएसएनएल के साथ साझेदारी में है। यह अंतरिक्ष में लाखों सेंसर्स और मशीनों का कनेक्ट करेगा। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित बैनर, कौन सा? बेनोवेंट नेटवर्क है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत पूछा है? तो कौन सा कथन गलत होगा? तो इसमें से देखिए पहला ही कथन गलत होगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी सही होगा, लेकिन पहला इसमें से गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? दूसरे का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश में भाग, कौन सा भाग वारंगल की रानी, रानी कौन सा? रुद्रम देवी इनमें से किस राजवंश से, देखिए किस वंश से संबंधित हैं? तो कौन से वंश से संबंधित होगी? कौन? रुद्रमा देवी। तो किससे संबंधित होगी? ये चालुक्य वंश से, पूर्वी गंग वंश से, या काकतीय वंश से, या चोल वंश से। तो किस वंश से संबंधित होगा इनका? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किससे? काकतीय वंश। किससे? काकतीय वंश से। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर क्या होगा 3 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए 4 क्या कहता है? 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? क्या टीपू सुल्तान की पराजय था, अंग्रेजी शासनों का बहिष्कार था, अमीरों की भूमि आवंटन था, या चर्बी वाले कास्तूल था? तो किसके कारण हुई थी ये क्रांति 1857 की? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो किसके कारण हुई थी ये? किसके? चर्बी वाले कास्तूल के कारण। किसके? चर्बी वाले कास्तूल जो थे इसके कारण हुई थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम, कौन सा? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का एक उपयोग किसके काम करने के लिए किया जाता है? तो किसके काम करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? क्या की कमी पानी की कमी के में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के लिए, वायु उन्मूलन के लिए, ग्रीन, कौन सा? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? क्या है ये? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग कौन सा है? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का। तो किसके लिए किया जाता है? 5 का सही आंसर क्या होगा? किसका? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य, देखिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो किसने किया था? कौन सा शहर सीरी, सीरी का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसने कराया था? क्या मोहम्मद तुगलक ने कराया था, गयासीन गयासीन उद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो किसने कराया था? 6 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कंप्यूटर की इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होगी? क्या यूनिवर्सल होगी, स्केंस होगी, नोटशेल होगी या बॉक्स होगी? तो कौन सी भाषा होगी? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है वो? बॉस होती है। कौन सी होती है? बॉस। कौन सी होगी? बॉस होगी। 7 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो भेड़ की एक जो पतली सी त्वचा होती है, सो उसकी ऊन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? क्या बेलन कहते हैं, कर्तन कहते हैं, रेचन कहते हैं या छटाई कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? छटाई। क्या कहते हैं उसे? छटाई कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 8 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोफेसर शरद पगारे की इनमें से किस उपन्यास के लिए उन्हें प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो किससे? 2020 की बात हो रही है। क्या गोवर्धन, कौन से? गोवर्धन सेन के लिए, बेगम जैनावादी के लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, चंद्रमुखी का देवदास के लिए? तो किसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी थी वो? कौन सी थी? पाटलिपुत्र की सामग्री। कौन सी थी? पाटलिपुत्र की सामग्री। सामग्री थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 9 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? क्या पूर्वी अफ्रीका पठार होगा, पश्चिमी पठार होगा, तिब्बती पठार होगा या दक्कन का पठार होगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पूछा है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? तिब्बती पठार। कौन सा होगा? तिब्बती पठार होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? गर्म करने पर कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होगा? कौन सा किसका होगा ये? कि विद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया है, या तापीय अपघटन अभिक्रिया होगी, या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी, या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या रहेगा? क्या होगा? तो क्या है ये? तापीय अपघटन अभिक्रिया। क्या होगी ये? तापीय अपघटन अभिक्रिया होगी। सही आंसर क्या होगा? 11 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहता है? भारत में इनमें से किस राज्य को कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई कौन सी पात्रता के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? किस राज्य को? क्या हरियाणा को, पश्चिम बंगाल को, बिहार को या तमिलनाडु को? तो किस राज्य को किया गया था? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा था? जल्दी बताइएगा। तो 12 का सही आंसर क्या था? कौन सा होगा राज्य? वो बिहार होगा। कौन सा था? वो बिहार था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है? कौन सा तिल चट्टानों में स्वशासन के माध्यम से होता है? तो क्या होता है? क्या फेफड़ों में होता है, गलफड़ों में होता है, त्वचा में होता है या स्वरुद्रा में होता है? तो किस में होता है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किस में होता है ये? किसमें होता है? श्वास रंध्रों में। किसमें? श्वास रंध्रों में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 13 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कि भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बाड़ो, डोंगरी, मैथिली कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो कौन सा संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी ये? 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 90वां संशोधन द्वारा या 91वां संविधान अधिनियम द्वारा या 43वां?
तो 93वां। तो कौन से संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी? 14 का सही आंसर क्या हुआ? तो वो कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ 14 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की जो चाल होती है लगभग में पूछा है तो कितनी होती है? क्या 215 किलोमीटर पर आवर होती है? तो 115 किलोमीटर पर आवर होती है, 410 किलोमीटर पर आवर होती है, या 320 किलोमीटर पर आवर होती है? तो कितनी होती है? 15 का सही आंसर क्या हुआ? तो कितनी होती है इसकी चाल? कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर होती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? क्या कौन सी सिमसेंग बहती है, सोमब्रिज बहती है, कलपोंग बहती है, या अमक राय बहती है? तो कौन सी बहती है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कलपोंग। कौन सी होगी? कलपंगो होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या हुआ 16 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं होगा? क्या लाइट पेन नहीं होता, पॉइंटर नहीं होता, जॉय स्टिंग नहीं होता, ऑक्टल कौन सा ऑक्टल मार्क रैकलिंगटन नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? 17 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या हुआ 17 का सही आंसर? कौन सा नहीं होगा? जय स्ट्रेक। कौन सा होगा? जय स्ट्रेक नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सद्भावना और भाईचारा की भावनाओं को बढ़ावा देना, तो ये तो होगा। ठीक है। संस्कृत और समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, ये भी होगा। जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की, हमारे देश की जो समृद्धि होती है, तो उसको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वैज्ञानिक स्वभावना विकसित करना, ये भी होगा। मानव के अवैध क्रिया और विक्रय बलात्श्रम को निषेध करना, ये गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? कि आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी बंधुओं श्रमिकों के लिए, आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए, या श्रमिकों के लिए? तो किसके लिए किया गया था? कौन सा मंत्र, कौन सा संबंधित, कौन सा था ये श्रम शक्ति पोर्टल? किसके लिए किया गया था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसके लिए किया गया था? ये आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए। इसके आदिवासी जो प्रवासी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए किया गया था। सही आंसर क्या होगा 19 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जो दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? विश्व कहते हैं, बर्तन कहते हैं, शीतकालीन संकृति कहते हैं, या ग्रीष्मकालीन संकृति कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं इसे? विश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वत। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो किसकी जगह पर बने हैं? शक्तिकांत दास की जगह पर। तो कौन बने हैं? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हैं वो? कौन बने हैं? क्या दीपक खन्ना बने, संजय मल्होत्रा बने, गोपाल चौरसिया बने, या अनिल माथुर बने हैं? तो कौन बने हैं वो? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन बने हैं वो? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने। कैवे नंबर के हैं? 26वें नंबर के। क्या में 26वें नंबर के बने हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो किसके जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्या महबूबा मुफ्ती बने,
तहरीर खान बने हैं और कौन से अमर अब्दुल्ला बने हैं या फारूक अब्दुल्ला? तो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो वो कौन बने हैं? अमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन से? अमर अब्दुल्ला। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं नहीं है पूछा, तो कौन सा नहीं होगा? क्या स्वच्छ जल एवं स्वच्छता होगा, ये तो होगा। उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण होगा, ये भी होगा। गरीबी मुक्ति, ये भी होगा। मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, क्या ये भी होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो ये नहीं होगा। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24। देख क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस देखिए, जो कौन से पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने कितने पद जीते हैं? क्या 23, 26, 29 या 31? तो कितने पद जीते हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कितने जीते हैं? कितने? 29, 29 पद जीते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? देखिए कौन सा यूएस ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? या जैक्सा पोलंगू ने, क्रास्टिमा मालोदेव ने, या आर्याना सावलंका ने, या जेनेवा ओस्टापेंको ने? तो किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसने जीता है? ये आर्याना सावलंका ने। किसने? आर्याना ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 25 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर कौन सा यूनिलिटी प्रोग्राम है? तो कौन सा होगा इसमें से? इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम होगा, या शेयरवेयर होगा, पैकेज सॉफ्टवेयर होगा, या डिस डिस प्रोग्रामेंटर होगा? तो कौन सा होगा इसमें से? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 26 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो कितने? देखिए 10,000 बनाने वाली भारत की पहली है और विश्व की कौन सी है? दूसरी महिला है। तो वो कौन होंगी? क्या हरमनप्रीत कौर होंगी, स्मृति मंदाना होंगी, पूनम यादव होंगी, या मिताली राज होंगी? तो कौन होंगी? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगी? कौन होंगी? मिताली राज। कौन होंगी? मिताली राज। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 27 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है स्टॉकहोम की घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सम्मेलन से संबंधित है? तो कौन सा होगा? संबंधित संबंधित कौन सा होगा इसमें से? क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन है, विश्व की संस्कृति एवं प्राकृतिक विरासत है, बौद्धिक संपदा आधार है, या असमान वृद्धि है? तो कौन सा संबंधित होगा इसमें से? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 28 का सही आंसर? कौन सा होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए होगा। क्या होगा 28 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का कहता है जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो जो कौन सा जलियांवाला बाग हुआ था ये कब हुआ? 1919 में घटना हुई थी। तो उस समय का जो वायसरॉय था तो कौन था? क्या लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड बेवलिस था, लॉर्ड मिंटो था, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड था? तो कौन था उस समय? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 29 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो कौन सी होगी? क्या गंडक और कोसी होगी, महानदी और कृष्णा होगी, लूनी और कावेरी होगी, नर्मदा और तापी होगी? तो कौन सी नदी होगी इसमें से? सही आंसर क्या होगा? कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी होगी? नर्मदा और ताप्ती नदी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का कहता है आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने के पर्पल कप किसे जीता? तो सर्वाधिक विकेट लेने के बाद पर्पल कप जो जीता था तो किसने जीता था? क्या हर्षद पटेल ने, युजवेंद्र सिंह चहल ने,
कासिंगो, कौन सा कासिंगो रणाना ने या लिथन मलिंगा ने? तो किसने जीता था? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किसने जीता था ये? हर्षल, कौन से? हर्षल पटेल ने। किसने? हर्षल पटेल। किस टीम से जुड़े हुए थे ये? पंजाब से। किससे? पंजाब से। किससे खेल रहे थे ये? पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है अंतिम, देखिए अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? कास्टो में, रियो डी जेनियो में, दोहा में, या जॉन मिरोसंगर में? किसमें किया गया था? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कहाँ पर किया गया था ये? रियो डी जेनो रियो में। कौन सा? रियो डी जेनो रियो में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 32 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश से प्रकाशित नहीं हुई है? तो विदेश से प्रकाशित इसमें से कौन सी नहीं हुई है? क्या तलवार नहीं हुई, योतांगर नहीं हुई है, या फ्री हिंदुस्तान नहीं हुई है, इंडियन सोशलिस्ट नहीं हुई है? तो कौन सी नहीं हुई है इसमें से? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं हुई है? योतांगर। कौन सी नहीं हुई है? योतांगर नहीं हुई है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 33 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का कहता है बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा किस में स्थित होगा? क्या हैदराबाद में, चित्तौड़गढ़ में, दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में? तो कहां पर है ये? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर होगा? फतेहपुर सीकरी में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 34 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है कौन सा ब्रेसिका, कौन सा कम्प्लेक्स प्लेस्टम किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो किस पौधे का नाम होगा ये? क्या मक्का का है, रस सामान्य गेहूं का होगा, या कुड़ू का होगा? कौन सा? कुड़ू या सरसों का होगा? तो किसका नाम है ये? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो किसका नाम है ये? किसका नाम होगा ये? सरसों का। किसका नाम है ये? सरसों का नाम होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 35 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो कौन सी भाषा है जिसको जिसको संविधान का दर्जा प्राप्त नहीं है? क्या मैथिली नहीं होगी, नेपाली नहीं होगी, डोगरी नहीं होगी, या गढ़वाली नहीं होगी? तो कौन सी भाषा नहीं होगी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है? गढ़वाली। कौन सी नहीं होगी? गढ़वाली नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 36 का सही आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? क्या एशिया, अफ्रीका, यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा होगा इसमें से? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप। कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होगा। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा एशिया। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 का कहता है दुनिया का सबसे बड़ा स्थल मंडल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थल मंडल कौन सा होगा? क्या सागर होगा, उष्ण कटिबंधीय वन होंगे, रेगिस्तान होगा, या हरे भरे इलाके होंगे? तो कौन सा होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? सागर। क्या होंगे? वो सागर होंगे। सबसे अधिक, जो दुनिया में सबसे अधिक स्थल मंडल कौन सा है? वो सागर होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 38 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो दिए गए हैं? क्या अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 36 से 51 होंगे, अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 52 से 62? तो किस अनुच्छेद में होंगे? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किस में है वो? 36 से 51 में। किस में होंगे? 36 से 51। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 39 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? क्या भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या चंद्रशेखर आजाद ने? तो किसने दिया था? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 40 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।